इसमें सबसे पहला टर्म है मैलवेयर। मैलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इसी दोनों वर्ड से मिलके बना हुआ है MAL और WARE। मैलवेयर का मतलब है अनवांटेड प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सिक्योरिटी को थ्रेट को पहुंचाए। दिस इज malware is an unwanted program which is threat to computer and data security। मैलवेयर बहुत ही कॉमन और जनरल टर्म है। मैलवेयर का मतलब ऐसे हर वो प्रोग्राम जो अनवांटेड हो, जो हमारे कंप्यूटर के सिक्योरिटी को और हमारे डेटा सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाते हैं। मैलवेयर कई तरह का होता है। टाइप्स ऑफ मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो अनऑथराइजली, जो बिना जो जो उनका पर्पस नहीं हो, जो हम जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, स्लो हो जाता है कंप्यूटर कई बार, है ना, आप डेटा चोरी हो सकता है, लॉक हो सकता है कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ मैलवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सबसे पहला जो टाइप है बहुत ही कॉमन टर्म है वायरस। Virus is a small program which replicate themselves। जो एक्चुअल में वायरस होते हैं बायोलॉजी में, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाके खुद को रिप्लिकेट करता है, खुद के सेम अपने वायरस को जो है उसको उसके नंबर्स को बढ़ता है, रिप्लिकेट होता है वो, है ना। डुप्लीकेट वायरस, कई सारे वायरस बन जाते हैं। तो वायरस भी कंप्यूटर में जाकर के इसका मुख्य काम बस इतना होता है, इसका पर्पस है, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, जैसे ही आप क्लिक करोगे वो प्रोग्राम एक और उसका इंस्टेंस बन जाएगा। और वो टाइम टू टाइम, बहुत सारे सॉफ्टवेयर वो टाइम टू टाइम, कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि पूरे कंप्यूटर में इतना ज्यादा वायरस हो, जितने भी फोल्डर हैं विंडोज के, जितने भी फाइल्स हैं, सब में वायरस अटैच हो जाता है। ये नुकसान क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के मेमोरी और प्रोसेसर का रिसोर्स को जो है यूज करता है। जो हम काम के सॉफ्टवेयर हैं उसमें न लेकर के वायरस हमारे रिसोर्स, कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करने लगता है। इट रिड्यूसेस द स्पीड एंड इफिशियंसी ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा और भी कई तरह के मैलवेयर होते हैं, पर वायरस का जो मुख्य काम है डेटा चोरी करना नहीं है, अदर फंक्शन नहीं है, उसको लॉक करना नहीं है। इसका मुख्य काम क्या है, ये रेप्लिकेट होता है और कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करने लगता है। इसके बाद दूसरा जो है वो लिखेंगे
दूसरा लिखेंगे टॉर्जन। ट्रोजन का मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है, इट इज टाइप ऑफ malicious software which erases the data। आप जो कंप्यूटर में हम डेटा सेव करके रखते हैं उसको डिलीट कर देता है ये, बिना हमारे परमिशन के। ठीक है, इसी तरह से कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पाईवेयर। ये किस शब्द से मिलके बना हुआ है? देखो, देखने से लग रहा है स्पाई प्लस सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पाई जासूसी करने के लिए बनाया जाता हो, है ना। ये हमारे एक्टिविटी को, अगर स्पाईवेयर हमारे कंप्यूटर में किसी तरह से आ जाता है तो हमारे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है ये। और जिस किसी भी इंसान ने स्पाईवेयर बनाया है, उस जो इसको कंट्रोल कर रहा है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि ये क्या टाइप कर रहा है ना। जैसे हम लोग अपने बैंक का इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल से हम लोग पासवर्ड यूज कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारे बैंक का क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर, ये सारे नंबर को जो है ये स्पाई करता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं स्पाईवेयर। इट कलेक्ट्स it collects data of our activity on the computer। ठीक है, इसी तरह से और एक टर्म है जो अभी कुछ दिन पहले न्यूज में भी था, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर, रैंसम का मतलब होता है पैसा मांगना, है ना। जो जैसे ये प्रोग्राम क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर को लॉक कर देता है। दिस प्रोग्राम, दिस वायरस या दिस malware locks our data and and the the person controlling the ransomware, controlling this malware, asks money to locks our data and ask money to open it। फिरौती मांगा जाता है इसमें। एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाएगा जो, और अभी रिसेंटली जो है 2019 में पूरे वर्ल्ड वाइड जो है कई सारे रैंसमवेयर के अटैक हुए, जिसमें बहुत सारे बैंक के सारे कंप्यूटर लॉक हो गए, है ना। वो लोग उसको खोल नहीं पा रहे थे, और उनसे जो है पैसे मांगे जाते हैं कि पैसा दो तो फिर आपके कंप्यूटर को हम ओपन कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैकिंग। ये आप लोग जानते होंगे हैकिंग क्या है। हैकिंग क्या है? हैकिंग को हम लोग लिख सकते हैं इंट्रूडिंग इनटू समवन एल्स कंप्यूटर।
किसी और के कंप्यूटर में इंट्रूड करना मतलब अंदर घुस जाना विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन, ठीक है। ये हम लोग ऐसे भी हम लोग जनरल में भी यूज करते हैं, हैक हो गया, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है ना। दैट मीन्स कि वो उसके कंप्यूटर में या फिर उस प्रोग्राम में को हैक कर लेता है, उसमें एंटर कर जाता है और उसमें अनऑथराइज पोस्ट कर सकता है ना। इसी तरह से एक टर्म है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि किसी वेबसाइट पे, है ना, फेक वेबसाइट होता है ये। फिशिंग इज अ, इसमें ऐसे लिखो, इट इज अ, इट इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग फेक वेबसाइट और अनऑथराइज अनऑथराइज पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बैंक ऑनलाइन बैंकिंग करते हो। जैसे हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो हम एक वेब पेज होता है हमारा, या सपोज ऑनलाइन बैंकिंग छोड़ो, facebook.com। जब हम facebook.com पे लॉगिन करते हैं तो एक पेज आता है और आप सब लोग जानते हैं कि वो पेज क्या कैसा दिखता है ना। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन रहता है, इधर ऐसे रहता है, यहाँ पे फेसबुक बना होता है और इधर कुछ 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 लिखा होता है, बिल्कुल ऐसा दिखता है। हम इस पूरे वेबसाइट को जो है कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके इस वेबसाइट को सेम पेज बनाया जाता है, सेम दिखने वाला पेज, सेम आपको पेज दिखेगा, ठीक है। जो उसमें जो कलर यूज होगा, जो जहाँ पे कॉलम है सब कुछ, बस यहाँ पे जो है फेसबुक 45.com। हम लोग जनरली जब वेब ब्राउजर में खोलते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा पेज है, सब सब कुछ सेम दिखा, हम यहाँ पे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल देते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद ये खुलता नहीं है, ये यूजर आईडी पासवर्ड चला जाता है इस वेबसाइट के पास, जो भी इस वेबसाइट का ऑनर होगा। अब वो वेबसाइट क्या करता है कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पता चल गया, अब वो एक्चुअल जो वेबसाइट है उसमें आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालेगा और आपके अकाउंट को हैक कर लेगा। तो फिशिंग यही है कि मेथड क्रिएट फेस। अब डोमेन तो अब ये सेम डोमेन तो नहीं होगा, है ना। सेम डोमेन पे अगर कोई भी क्लिक करेगा तो हम लोग इन जनरली जब भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं, खास करके जब आप बैंक की वेबसाइट जब खोलोगे उसमें लिखा रहता है क्लियरली कि डोमेन नेम को जरूर वेरीफाई कर ले, क्योंकि सेम तरह का पेज जो है किसी और डोमेन पे बना करके लोग फिशिंग कर सकते हैं। स्पैम क्या होता है, किसी को पता है स्पैम क्या है? सर वो नकली मैसेज। अनवांटेड बल्क मैसेज और मेल। बहुत सारे मेल आते रहते हैं आलतू फालतू के, पता नहीं वहां से कैसे मेल, कैसे उन लोग को ईमेल आईडी मिल जाता है। बहुत सारे बल्क मैसेज और मेल आते रहते हैं, इन सारे को हम लोग स्पैम बोलते हैं। अब देखो कई तरह के चीज हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल इन सबको रोकने के लिए क्या है, सॉल्यूशन क्या है इन सब का? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें खुद अवेयर होना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ मैलवेयर, पहला है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे कि सेल्फ अवेयर होकर के हम फिशिंग को जो है रोक सकते हैं, है ना। हम जैसे ही देखेंगे कि डोमेन जो है facebook.com नहीं है, facebook45.com है ना, हम उस पर जाएंगे ही नहीं, हम facebook.com खोलेंगे। दूसरा है एंटीवायरस। एंटी
वायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, कुछ फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम पता है आपको? मैकेफे। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा ही फेमस मतलब कॉमन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो विंडो का है और इनबिल्ट होता है, हमारे विंडोज में इनबिल्ट होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो फायरवॉल। तो ये सब कुछ कॉमन टर्म है कंप्यूटर के जो कभी कभी पूछे जाते हैं। विंडो फायरवॉल जो है वो क्या है? तो विंडो फायरवॉल एक तरह का क्या है? क्या है एक तरह का विंडो फायरवॉल? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस, है ना, जो विंडो का इनबिल्ट होता है। तीसरा तरीका है बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हम लोग जनरली जो पासवर्ड है वो 1234 या अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना फोन नंबर, ये सब तरह की चीजें जो है हम लोग जनरली यूज करते हैं, है ना? जो कि नहीं करना चाहिए, यूनिक पासवर्ड यूज करना चाहिए। अब देखो कुछ करेंट अफेयर से रिलेटेड टर्म्स हैं, है ना, जो करेंट अफेयर जैसे कुछ कुछ चलता रहता है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक टर्म था जो अक्सर हमेशा जो है न्यूज में रहता है, साइबर क्राइम। इन सब का मतलब समझते हो? बेसिक एटलीस्ट बना पाओगे आंसर? व्हाट इज साइबर क्राइम? सर, हैकिंग करना और खुशी, किसी की। खुशी साइबर क्राइम क्या है? सर कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सिंपल है, जिससे क्राइम ऑन इंटरनेट। क्राइम ऑन इंटरनेट, जब इंटरनेट पे क्राइम होता है, जैसे किसी को धमकी दे देना, मैसेज करके, फेसबुक में मैसेज कर दिए, धमकी दे दिए, है ना, किसी का अकाउंट हैक कर लेना, ठीक है? ये सारे जो हैं, जो नॉर्मल हम लोग क्राइम जानते हैं, और जो क्राइम कंप्यूटर पे होता है, इंटरनेट पे होता है, उसे साइबर क्राइम बोलते हैं। साइबर फोरेंसिक क्या है? फोरेंसिक क्या होता है? जांच, मतलब। हाँ, जांच है। और फोरेंसिक का मतलब टेक्नोलॉजिकल एविडेंस कलेक्शन। ठीक है, जैसे कि फिंगरप्रिंट, हम लोग फोरेंसिक में बोलते हैं ना कि फिंगरप्रिंट कलेक्ट किया, जैसे क्राइम सीन है, वहां पे आकर के सीआईडी देखते हो? कोई देखता है सीआईडी? यस सर। सीआईडी देखते हो? यस सर। क्राइम पेट्रोल यस सर। तब देखते हो, हैं? और वो बालिका बधू भी देखते हो क्या? नहीं सर, छोटे पे देखते थे। तो ये जैसे फिंगरप्रिंट कलेक्ट करना है, डीएनए टेस्ट है ना, ये सब क्राइम के बाद इन सबको हम लोग फोरेंसिक साइंस बोलते हैं। यही चीज जब हम लोग इंटरनेट साइबर के लिए करते हैं तो इसे साइबर फोरेंसिक बोलते हैं। डिजिटल एविडेंस, टू कलेक्ट डिजिटल एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का केस से आप सब लोग आप उस इन्फॉर्म है ना? अब कोई क्राइम हुआ, व्हाट्सएप से कोई मैसेज किया गया 1 साल पहले, वो मैसेज को डिलीट कर दिया गया। तो वो मैसेज को रिट्रीव करना कि क्या मैसेज किया गया था एक पर्सन के द्वारा, है ना, ये सब आता है साइबर फोरेंसिक में। तुमने अपने फोन पे किसी को कॉल किया था पहले किसी क्राइम से रिलेटेड, अब बाद में तुम मना कर रहे हो, तो सबूत कैसे इकट्ठा होगा? तो सबूत इकट्ठा करने के लिए साइबर फोरेंसिक जो है फोन को रिसर्च करती है, और कई सारे टेक्निक है, हम लोग को उतना पता भी नहीं होता, बट कई सारे टेक्निक हैं जिसके जो है हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज लाइक फॉर एग्जांपल रिट्रीविंग व्हाट्सएप चैट, ये आ जाएगा साइबर फोरेंसिक में।
ऐसे ही बहुत सारे जो है करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। आप लोग में से कौन है जो कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा या कंप्यूटर से थोड़ा, मतलब हर कोई देखा होगा, डिप्लोमा किए होगे थोड़ा बहुत तो कुछ कंप्यूटर के बारे में कभी ना कभी। कंप्यूटर में जो है बेसिक सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें बेसिक सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसका नाम क्या है? विंडो। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन कंपनी बनाती है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही हमें मिलता है सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखने दो कौन कौन सा, जैसे कि अलार्म एंड क्लॉक है ना, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, ठीक है, नोटपैड। ये सारे जो हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर हमें अलग से नहीं लगाने होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही मिलते हैं। इसके अलावा ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में नोटपैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, उसके बाद और कौन कौन से हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? फोटोज हो गया। ये सारा कंप्यूटर में जो है ना रहता है, ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल होता है। इसके अलावा हम लोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वन ऑफ द, मतलब कुछ कुछ बताओ कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसको हर कोई लगभग सब लोग यूज करता है, जो हम सब लोग अवेयर हैं। फॉर एग्जांपल, MS ऑफिस, व्हाट माइक्रोसॉफ्ट। व्हाट्सएप, हाँ कोई MS ऑफिस, एक्सेल। हाँ, MS ऑफिस के ही कई सारे पार्ट हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, ये सब बताया हुआ है ना, PPT जिसे हम लोग प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। MS ऑफिस के अलावा जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्रोम यूज करते हैं ब्राउजर के तहत, है ना। सर मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर, KM मीडिया प्लेयर, है ना। और कौन कौन से मीडिया प्लेयर हैं? ऐसे कई सारे हम लोग सॉफ्टवेयर, तो आपको क्या करना है, ये जितने भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कॉमन सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस, क्रोम, इन सब के बारे में जानना है। पूछ ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ, इतने बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, मतलब हर कोई बता सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग। क्या लिखा रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग। अब इनमें से वर्ड, एक्सेल, PPT, क्रोम, VLC, कौन सा सॉफ्टवेयर को इंटरनेट को चलाने के लिए यूज किया जाता है? क्रोम। क्रोम को यूज किया जाता है। क्रोम। अब देखो, जैसे वर्ड है ना, तो इन सब के बारे में जैसे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि वर्ड में आप में से कोई है जो वर्ड को यूज कभी नहीं किया हो, MS वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कभी यूज नहीं किया हो? कोई नहीं, हर कोई यूज किए हो आप में से, है ना। अब MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन होता है हेडर का, फूटर का, तो बेसिक फंक्शन सब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस के, है ना। बेसिक फंक्शन है, शॉर्टकट की है, इन सब के बारे में भी बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन जो है कभी कभी आ जाते हैं।
हेलो। हाँ बोलो अनु बोलो। नहीं सर, कट गया था, मेरे को लगा डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब कभी कंप्यूटर में इतना ही टॉपिक है ना। हम लोग ये वाला चीज जो है आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी थोड़ा बहुत जो है एग्जाम से पहले इन सब का एक लिस्ट है हमारे पास, वो लिस्ट दे देंगे एग्जाम से पहले कि वर्ड में जो है कौन कौन से फीचर हैं, एक्सेल में, पीपीटी में, और 2 4 5 ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप सब लोग बना सकते हो। सेलेक्ट ऑल के लिए हम लोग क्या, कंट्रोल ए से हम सारे वर्ड को, अगर मान लो वर्ड पे हमने कुछ लिखा, अगर सबको सेलेक्ट करना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल है। कंट्रोल ए। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक शॉर्टकट की सब है, ये सब 1 2 पेज का रहता है फैक्चुअल चीज की, इससे ये होता है इससे ये होता है, वो हम लोग लास्ट में कर लेंगे। अगले वीकेंड से जो है करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होगी। और अभी क्या बचा हुआ है, केमिस्ट्री बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, क्या किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। चलो ठीक है, मैं उसको डिसाइड करके इन्फॉर्म कर दूंगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग को कोई डाउट है यहाँ तक कुछ पूछने का? सर जैसे कई बार नोटिफिकेशन आती है हमारे फोन पे कि मतलब इस पेज को खोले या इस पेज को खोलो, तो वो भी हैकिंग होती है सर? मतलब वो भी कुछ हैक? क्या नोटिफिकेशन आता है, इस पेज को खोलो? नहीं सर, जैसे आता है कि व्हील घुमाओ लखपति बन जाओ, ऐसा कुछ आता है, फिर खोलो तो वहां पे व्हील बनी सब आती है। स्पैम है, वो सब स्पैम है। ठीक है, स्पैम है क्योंकि वो अनवांटेड मैसेज है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे, हो सकता है वो आपके डेटा को, अगर आप उस पर क्लिक करोगे, वहां पे गए कि कार्ड खेलो, इस सवाल का जवाब दो और करोड़पति बन जाओ, है ना, कार जीत जाओ। तो ये सब स्पैम है, ठगने का काम करता है आपसे, जो है आपको फंसाएगा। 10 में से 100 में से 1 लोग भी फंसता है तो उनका काम हो जाता है। इन सबको हम लोग स्पैम बोलते हैं। अगर वही मान लो कि जैसे आपका डेटा चोरी करने का काम कर रहा हो, या वायरस, जनरली मोस्टली जो है ऐसे मैसेज सब जो होते हैं ना, मार्केटिंग से रिलेटेड मैसेज कि गंजापन दूर करो 5 दिनों में, ये तेल लगाओ और 5 दिनों में गंजापन दूर, मात्र 100 रुपए में, बाल नहीं आए तो पूरा पैसा वापस, ये सारे जो है स्पैम है। सर हम्म। आप क्वेश्चन सेंड कर दोगे कंप्यूटर के कि कैसे कैसे आते हैं? क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दो, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। चलो, और कुछ पूछना है किसी को? और कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, क्लास को ऑफ करें यहाँ पे। ठीक है, अब ट्यूसडे को हम लोग मिलते हैं, है ना, सेम टाइमिंग पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू। सर थैंक यू सर।